हाय एवरीवन, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज बात करेंगे आईपीओ आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। आईपीओ में आपको इन्वेस्ट करने से क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस है। आईपीओ में इन्वेस्ट करने से पहले आपको किन किन बातों को ध्यान में देना चाहिए। आईपीओ क्या है, तो ये सारे क्वेश्चन का जवाब तभी आपको पॉसिबल है जब आप इसको लास्ट तक देखोगे और बिना स्किप किए। क्योंकि बहुत सारे पर्सन क्या करते हैं, अगर इस सारे क्वेश्चंस में से उनको जो सही लगता है उस पे वो जाते हैं और उनको देखते हैं और सोचते हो गया बस। लेकिन नहीं, आपको हर एक क्वेश्चंस को चेकआउट करना है, जिससे क्या है कि आप आगे चल के इस जो प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हो, जिसके कारण इस वीडियो पे क्लिक किए हो, वो आपको दोबारा ना हो। ठीक है, और आगे आपके पास क्लियर इंफॉर्मेशन हो कि हाँ, मुझे आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस का जवाब इस वीडियो में आपको मिलेगी, लेकिन लास्ट तक बने रहने के बाद। ठीक है, लेकिन आप पहले एक बात जान लो, अगर मेरे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर से जरूर दबाइए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं कि आईपीओ क्या है। ठीक है, आईपीओ क्या है, आईपीओ का मतलब क्या होता है, आईपीओ का फुल फॉर्म क्या होता है। आईपीओ का फुल फॉर्म होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ठीक है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जिसका मतलब क्या है कि कोई भी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड होती है जो शेयर मार्केट में लिस्ट किया जाता है और उसके बाद वो अपने शेयर को बेचते हैं, उसे कहते हैं आईपीओ। ठीक है, जैसे कोई कंपनी है, वो पहले प्राइवेट लिमिटेड है, वो अपना आईपीओ रिलीज नहीं कर सकते हैं। वो तभी आईपीओ अपना रिलीज कर सकते हैं जब वो उनका कंपनी प्राइवेट लिमिटेड ना हो के पब्लिक लिमिटेड हो, तब वो अपना आईपीओ रिलीज कर सकते हैं या शेयर मार्केट में वो अपना आईपीओ माने बेच सकते हैं। तो इसके लिए उनको आईपीओ को है ना, कभी भी उनके कंपनी को प्राइवेट लिमिटेड ना हो के पब्लिक लिमिटेड होना चाहिए, और इसे ही कहते हैं आईपीओ। ठीक, आईपीओ क्यों रिलीज की जाती है, कोई कंपनी अपना आईपीओ क्यों रिलीज करती है, क्योंकि वह अपनी कंपनी को ग्रो करवाना चाहती है। ठीक है, जैसे कोई कंपनी है 10 करोड़ की है, वो बहुत अच्छी खासी चल रही है, लेकिन वो चाहते और ज्यादा उनका कंपनी है ना हर शहर में रहे, हर जगह ग्रो पे रहे, टॉप पे रहे। ठीक है, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, 10 करोड़ से उनका इन्वेस्टमेंट से नहीं हो पा रहा है, उनको 10 करोड़ और चाहिए। ठीक है, तो वो क्या कर रही है, वो बैंक के पास जाएंगे पहले। लेकिन क्या होता है, बैंक वाले बहुत ज्यादा उनको इंटरेस्ट बताते हैं। ठीक है, जिसके कारण वो क्या कर पाते हैं कि वहां पे वो सक नहीं पाते, वो सोचते हैं कि जितना हम प्रॉफिट कमाएंगे नहीं, उससे ज्यादा हमको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इसके कारण वो आईपीओ में इन्वेस्ट करते हैं, वो आईपीओ रिलीज करते हैं, जिससे क्या है कि उनको शेयर बेचते हैं, अपना कुछ हिस्सा, कंपनी के कुछ हिस्से को वो अपने शेयर मार्केट में बेचते हैं, जिससे उनको पैसे मिलती है और वहां से वो अपने कंपनी को ग्रो करवाती है। और वहां से क्या होता है कि जो भी पर्सन उस कंपनी में इन्वेस्ट किए रहते हैं, उनका पैसा भी उसी साथ में ग्रो होता है। ठीक है, दूसरा क्या है कि आईपीओ में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। यस, आपको आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आप लॉन्ग टर्म में करते हैं तो आपका पैसा अच्छा खासा बढ़ सकता है, वो 2 गुना भी हो सकता है, 3 गुना हो सकता है। लेकिन आप तभी पॉसिबल है अगर आप कुछ बातों को ध्यान में रखोगे। आईपीओ में इन्वेस्ट करने से पहले, ओके, आईपीओ में इन्वेस्ट करने से पहले आपको कुछ बातों को ध्यान में रखना चाहिए। पहला, उस कंपनी का फंडामेंटल कैसा है, उस कंपनी का फंडामेंटल कैसा है, वो आईपीओ रिलीज क्यों किए हैं, कर्ज चुकाने के लिए या अपनी कंपनी को बढ़ाने के लिए। क्योंकि जो कंपनी बढ़ते जाएगा वहीं से ना आपको पैसे मिलेंगे। ऐसा तो नहीं है कि जो कर्ज चुकाने के लिए आप आईपीओ रिलीज कर रहे हैं, आपसे खुद अपने कर्ज चुकाने के लिए पैसे ले रहे हैं, आपको क्या लगता है वो आपको प्रॉफिट देंगे? कभी नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। वही होता है लास्ट में क्या कि आप पेटीएम के साथ देख सकते हो कि पहले आईपीओ का उनका जब रिलीज हुआ था तो 2150 का था, आज देख सकते हो कि वो क्या है कि आज 600-500 के करीबन में वो चल रहे हैं। तो आप सोच सकते हो कि जो उसमें इन्वेस्ट किए होंगे, क्या उनका पैसा डबल हुआ या जितना था उतना है, उनका पैसा घट गया, वो भी 2 गुना 3 गुना घट गया। तो इसीलिए वहां पे घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। पॉसिबल क्या है, अगर जब आपके पास ये सारी इंफॉर्मेशन पहले से है
आपको इन्वेस्ट करने से पहले अगर ये सारी इंफॉर्मेशन है, तब वहां पे आपके पैसे बढ़ने के चांसेस रहेंगे, ठीक है। अगर वो ग्रो करवाने के लिए करे तब आप अब इन्वेस्ट कर सकते हो। दूसरी, वो प्रॉफिट में या लॉस में, वो पास्ट में जो इन्वेस्ट किए हुए हैं उस कंपनी में, उनको कैसा परफॉर्मेंस है, कैसा उनके साथ बिहेवियर है, वो कितना प्रॉफिट दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, या उनको अभी तक कोई प्रॉफिट मिला ही नहीं, ये सारी चीजें आपको चेकआउट करना चाहिए। फिर आप आईपीओ में इन्वेस्ट करो। क्या होता है कि कभी भी आईपीओ में आप माने कि लिस्ट करते हो अपने आप को, माने कि अप्लाई करते हो आईपीओ में, तो सभी को आईपीओ नहीं मिलता है, क्योंकि जब आईपीओ रिलीज होती है तो उससे ज्यादा इन्वेस्टर हो जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि आपको सभी पर्सन को आईपीओ नहीं मिल पाता है। अगर कोई पर्सन 2 लॉट के लिए आईपीओ में अप्लाई किए तो उनको 1 लॉट मिलता है, वो भी नहीं मिल पाता है। और एक और जानकारी, आईपीओ में सिंगल नहीं और डबल नहीं, 2 पीस 4 पीस नहीं होती, वहां पे लॉट में काम होती है, वहां पे आपको लॉट में मिलती है, ठीक है। तो ये सारी बातें को आप अगर ध्यान में रख के आईपीओ में इन्वेस्ट करते हो तो आप बहुत हद तक अपने इन्वेस्टमेंट को प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सकते हो। लेकिन आप क्या सीधे किसी की बातें सुन के अगर इन्वेस्ट कर रहे हो, या आप देखते हो कोई भी आईपीओ आता है, ठीक है, तो क्या होता है कि उसकी एडवर्टाइजर इतना हो जाते हैं यूट्यूब पे, ठीक है, उसके बाद क्या होते हैं कि सोशल मीडिया सारी चीजों पे इतना बढ़ा चढ़ा के बताया जाता है कि आप कंफ्यूज हो जाते हो। या कोई बड़ा लोग बोलता है कि हम आईपीओ में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप भी कर लो, तो आप सोचते हो कि उनके पास बहुत अच्छी खासी जगह, क्या आप देखने जाते हो कि आईपीओ में इन्वेस्ट कर रहे या नहीं कर रहे, आपको बोले बस आप इतना ही सुनो। तो ये सारी चीजें तभी पॉसिबल है जब आपके पास खुद जानकारी हो, तो आपको दूसरे की सलाह की जरूरत नहीं होगी। अगर क्या आपको लगता है कि सभी सही सलाह ही आपको देंगे, तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो आप पहले खुद जानकारी लो, फिर अपने पैसे को इन्वेस्ट करो, ठीक है। दूसरी, कि ऐसा क्या होता है कि हम आईपीओ में इन्वेस्ट करते हैं और तभी पैसा है ना डाउन होते जा रहा है, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि वही मतलब है कि अगर वो कर्ज में है तो वो अपना कर्ज चुकाएंगे, ठीक, ना कि आपका पैसे को प्रॉफिट होगा। क्योंकि देखिए, जब कोई बिजनेस के लिए कर रहा है आईपीओ में इन्वेस्ट, ठीक है, तो वो अपना बिजनेस बढ़ाएगा और उनका बिजनेस बढ़ेगा ऑलरेडी, तो क्या लगता है कि आपको पैसे नहीं मिलेंगे? 100% वहां से आपको भी ग्रो मिलेगा। तो ये सारी चीजों को आप ध्यान में रखिए। और इस वीडियो में इतना ही। अगर कुछ समझ में ना आया होगा तो मुझे कमेंट कीजिएगा, और अगर न्यू है मेरे चैनल पे तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।